Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, Pranam. Welcome to the second episode. I hope you enjoyed the first one, which was posted a few days ago. Actually, IST has got a specific objective. IST is the Institute for Spiritual Holistic Transformation. I have very deep regard for all the religions available in this universe. बहुत सारे धार्मिक लीडर्स पहले आए यहाँ पे एंड विद ड्यू रिगार्ड्स टू देम आई एम नॉट ए रिलीजियस लीडर, सो लेट मी क्लैरिफाई. आई एम जस्ट अ गाइड. आई एम हियर टू बी विद यू एज यू, वन ऑफ यू. द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इष्ट इज to interact with each other and remove the whatever doubts you people have in your mind regarding the existence of God, nature or cosmic energy. What do we call it? अलग अलग धर्मों ने ईश्वर को अलग अलग नाम से याद किया है. गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर, राम, हम सब अलग अलग नाम से उसको जानते और पूछते हैं. मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को एक थर्ड आइडेंटिटी मानते हैं. सेकंड मीनिंग, थर्ड. इट इज समबॉडी सिटिंग इन द स्काइज. हम जब भी ईश्वर से बात करते हैं तो ऊपर को सिर उठा के बात करते हैं, हे ईश्वर कृपा करना. The beauty of the existence of God is that it is not only in the sky, it's everywhere. हर तरफ है वो, हर चीज़ में है. हर चीज़, हर रचना उन्हीं की रचना है और हर रचना में वो प्रेजेंट है. गॉड क्या है? इट्स नॉट ए ह्यूमन फॉर्म. ही इज नॉट इन द ह्यूमन फॉर्म. वो कोई धनुषधारी राम नहीं है, वो कोई चक्रधारी कृष्ण नहीं है, वो कोई एक्चुअली ऑल दीज reincarnations or what we call avatars, they had embedded power of Almighty. They were blessed persons. They were our seniors, our spiritual leaders who guided us how to walk on the religious path towards God. And what they communicated, probably instead of being accepted as a universal truth, unfortunately led to creation of watertight compartments known as different religions in this universe. अलग अलग धर्म बना के बैठ गए हम लोग. गॉड को मानने वाले क्रिश्चियंस कहलाने लग गए, अल्लाह को मानने वाले मुस्लिम कहलाने लग गए, हिंदू पैदा हो गए और सिख रिलीजन क्रिएट हुआ. लेकिन क्या हम सबका भगवान गॉड अलग अलग है? क्या एक मुसलमान का अल्लाह गॉड से अलग है? क्या राम अल्लाह से अलग है? ईश्वर अल्लाह से अलग है? नहीं ना. तो फिर ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स क्यों? एक दूसरे से भिन्नता क्यों? एक दूसरे के प्रति प्यार क्यों नहीं? श्रद्धा क्यों नहीं? जब हम एक ही सोर्स से बने हैं, एक ही सोर्स से पैदा हुए हैं, हम ही क्या, सारा यूनिवर्स उसी सोर्स से बना है. वॉट एवर वी कैन सी, फील एंड टच अराउंड अस, the sun, the stars, the moon, the earth, all planets क्या थे पहले? एक समय था जब ये भी नहीं थे. There was cosmic energy prevailing all over the universe. लेकिन फिर they came into existence. और इस एग्जिस्टेंस में एक हमारी धरती थी जिसको हम धरती माँ कहते हैं. वो क्या है?
every physical form available in this universe is nothing but augmented energy. ये चीज़ साइंस भी मानती है कि छोटे से छोटी इकाई हर भौतिक एग्जिस्टेंस की एटम है, और अगर एटम को हम तोड़ते हैं आगे तो क्या बनता है? ट्रमेंडस एनर्जी इज रिलीज्ड. वो एनर्जी वही एनर्जी है जो कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको हम भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह मानते हैं. That cosmic energy got converted into various physical formations. Earth is one of them. But what was the purpose? Why the sun was created? Why the earth got created? Now tell me one thing. If we didn't have the earth in the universe, तो was our existence possible? क्या हम हवा में रह सकते बिना जमीन के? क्या हवा में उड़ते फिरेंगे हम पक्षियों की तरह? अगर पक्षी उड़ते हैं तो उनको भी अल्टीमेटली थक कर आराम करने के लिए, रहने के लिए, बैठने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, वृक्ष चाहिए, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हर एक को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए और जगह चाहिए. तो दैट वाज प्रोबेबली द बेसिक कॉज बिहाइंड क्रिएशन ऑफ द मदर अर्थ. गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में आता है, जो ब्रह्मांडे सो ही पिंडे, कि जो जो अंश ब्रह्मांड में अवेलेबल हैं वो सारे अंश हमारे शरीर में भी हैं. लेकिन हमारे शरीर में कहाँ से आए? क्या अपने आप हवा से उड़ के आ गए? नहीं ना. वी गॉट देम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, who in turn got from their parents. The chain is going on there, and ultimately we derive everything that we need for existence from this mother earth. That's why we call earth, we regard earth as mother, because it gives us everything that we require to exist, to live. वो सब एलिमेंट्स, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो whatever is required by the body, we derive from the earth. हमारे शरीर में मेजर एग्जिस्टेंस वाटर है, जल है. वो कहाँ से आता है? धरती से ले रहे हैं हम. अब ईश्वर ने धरती का रूप लिया, जल का रूप लिया, अग्नि का रूप लिया, हवा का रूप लिया, स्पेस का रूप लिया, जिसे हम 5 भूत कहते हैं. और उन 5 भूतों से ही सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई जो हम हैं. अगर जल नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं था, हमारी रचना ही संभव नहीं थी. थल नहीं होता तो हम वैसे नहीं होते. अग्नि नहीं होती तो कितनी मुश्किल होती. वायु नहीं होती, हम जिंदा नहीं रह सकते थे. देयर आर बेसिक इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, जो कहाँ से आए? हमने तो क्रिएट नहीं किए. क्या हम में से किसी ने क्रिएट किए? नहीं ना. तो कहाँ से आए? एक और फैक्ट मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इस धरती में, इस जीवन में हमारी एग्जिस्टेंस एक बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए. वी लिव फॉर से एवरेज 60 years. कई लोग तो 30-40 साल में चले जाते हैं, और कोई कोई किस्मत वाला 90-100 तक भी टच कर जाता है. एवरेज 60-65 साल से ज़्यादा एज इंसान की नहीं है. तो इस 65 साल की ड्यूरेशन में हम बहुत कम समय निकाल पाते हैं इन चीज़ों को सोचने के लिए कि हम कैसे पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कहाँ से आए और कहाँ जाते हैं. वो हर जीव जो पैदा हुआ है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं,
एक ना एक दिन उन्हें पेरिश होना ही है, ख़त्म होना ही है। तो इस छोटी सी ड्यूरेशन के लिए जो हम इस धरती पर आते हैं, इट्स जस्ट लाइक ए फ्लाइट। सपोज हमें अमेरिका जाना है और हमारी फ़्लाइट जो है वो यूके में रुकती है और यूके में हमें 5 दिन स्पेंड करने हैं। तो 5 दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे रहने का इंतज़ाम हमारी एयरवेज ने कर दिया है, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया है और हमें कहा है 5 दिन आप इंजॉय करो। हम क्या करेंगे? बहुत घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, हर्षोल्लास में इंजॉय करेंगे 5 दिन वहाँ पे, और 5वें दिन जब हमारी फ्लाइट का समय होगा हम जाकर प्लेन में बैठेंगे एंड विल फ्लाई टू द डेस्टिनेशन। दिस इज समथिंग सिमिलर व्हाट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। हम दुनिया में आते हैं, हमारी फ्लाइट लैंड होती है और हम 60-70 साल के लिए यहाँ पे फ्री छोड़ दिए जाते हैं कि जाओ अपनी मर्जी से मौज मस्ती करो। और उसके बाद एक दिन हमारे जाने का टाइम होता है जो कि फिक्स्ड है, हर जीव का फिक्स्ड है। अच्छा, इस चीज़ से डरना मत। ये जितने भी धार्मिक नेता हमें बताते हैं कि हमारा जाने का समय फिक्स्ड है, हमारी ज़िंदगी फिक्स्ड है, वो हमें डराते नहीं हैं, वो हमें कॉशन करते हैं, हमें बताते हैं, हमें जगाते हैं। हम एक नशे में जी रहे हैं, हम आधी नींद में जी रहे हैं। ये वो नींद है, ये उस तरह की नींद है जो सोने से पहले कुछ पल रहती है, जिसको मूंद कहते हैं। हम मूंद में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और जब हमें पता लगता है कि हमने क्या किया, तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। The objective of IST is also to make you aware about your existence, about your connectivity with the God, and to show you or to lead you on the path towards your unity with the cosmic energy. I hope you loved this episode. We'll continue further in next topic. All the best. Be blessed always. God bless you.